अगर विनम्र होकर कहूं तो मैं जन्मजात अद्वितीय प्रतिभाशाली हूं। मेरी बेकार आध्यात्मिक जड़ एक ही पल में दिव्य श्रेणी तक उन्नत हो गई। मेरी कनिष्ठ बहन ने मजाक करते हुए कहा कि मैं तलवारबाजी का महान गुरु हूं, लेकिन अचानक मुझे महसूस हुआ कि केवल उंगली झटकने से ही भयानक तलवार ची बाहर निकल सकती है। ये सब मेरी एक विचित्र विशेषता के कारण होता है। जब भी कोई मेरी प्रशंसा करता है, वो जिस बात के लिए मेरी प्रशंसा करता है वो वास्तव में सच हो जाती है। 18 वर्ष पहले मेरा पुनर्जन्म इस शैंशिया संसार में हुआ था। मेरे गुरु ने मुझे एक पर्वत की तलहटी में पाया और मेरा पालन पोषण किया, लेकिन हमारे संप्रदाय में एक भी ऐसा शिष्य नहीं आया था जिसके पास पिछले 30 वर्षों में आध्यात्मिक जड़ रही हो। उच्च संप्रदाय के लोग कल हमारे संप्रदाय को भंग करने आ रहे थे। मेरे केवल 5 वरिष्ठ भाई मुसीबत में फंसने से डर गए, इसलिए उन्होंने पारिवारिक समस्याओं का झूठा बहाना बनाया और समय से पहले ही गुरु को अलविदा कह दिया। उन्होंने पूरे आंगन की तलाशी भी ली, लेकिन जब उन्हें कोई कीमती वस्तु नहीं मिली तो वे शिकायतें करते हुए पर्वत से नीचे चले गए। केवल मैं ही पीछे रुका, क्योंकि मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैं अपने वृद्ध गुरु के साथ रहकर संप्रदाय के खोए हुए गौरव का शोक मना रहा था। लेकिन जब तक तुम यहां हो, तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना ही चाहिए, है ना? भले ही संप्रदाय कल भंग होने वाला था, फिर भी मैं उठा और घंटियों वाले प्रांगण की ओर चल पड़ा। वैसे भी मेरे पास करने के लिए कोई दूसरा काम नहीं था। मैं उन घंटियों को आखिरी बार बजाना चाहता था जिन्हें मैं पिछले 17 वर्षों से बजाता आ रहा था। घंटियों के प्रांगण में लगभग हर 3 मीटर की दूरी पर हथेली के आकार की एक लोहे की घंटी लगी हुई थी। ये घंटियां उच्च संप्रदाय की ओर से उपहार थी। केवल आध्यात्मिक जड़ वाले प्रतिभाशाली शिष्य ही इन्हें तोड़ सकते थे। जहां तक नजर जाती थी, सामने की पंक्ति में पड़ी 80 टूटी हुई लोहे की घंटियां हमारे संप्रदाय के पुराने गौरव का प्रमाण थी। लेकिन मैं पिछले पूरे 17 वर्षों से इसी घंटी पर प्रहार कर रहा था और उस पर एक भी दरार नहीं आई थी। वो अब भी पूरी तरह सही सलामत थी। मैं मन ही मन शिकायत करते हुए घंटी बजाता रहा। घंटी बजते ही मेरे गुरु लीचांग सिंह मेरी पीठ देखते हुए बार बार आहे भरने लगे। उन्होंने कहा, तुम इतने बुद्धिमान और मेहनती हो। अगर तुम्हारे पास आध्यात्मिक जड़ होती तो तुम निश्चित रूप से बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचते और तुम्हें रोकना किसी के लिए संभव नहीं होता। लेकिन कितने अफसोस की बात है, उनकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई और वो निराश होकर जाने के लिए मुड़ गए। जैसे ही उन्होंने अपनी बात पूरी की, घंटी बजा रहे मेरे शरीर के भीतर अचानक ही गर्म लहर दौड़ गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दांतियन में कोई नई चीज प्रकट हो गई हो। पिछले 10 से अधिक वर्षों में मैंने ऐसा अनुभव कभी नहीं किया था। उस लगभग असंभव संभावना के बारे में सोचकर मैंने उत्साहित होते हुए अपने हाथ में पकड़ा लकड़ी का हथौड़ा उठाया और एक बार फिर लोहे की घंटी पर प्रहार किया। एक तेज और गूंजती हुई ध्वनि सुनाई दी। मेरे गुरु पहले ही पीछे मुड़ चुके थे, लेकिन जैसे ही घंटी की आवाज समाप्त हुई, उन्हें उसके भीतर एक बेहद हल्की दरार पड़ने की आवाज सुनाई दी। मैं उत्साहित होकर लगातार घंटी पर प्रहार करता रहा, जब तक कि दरारों से भरी लोहे की घंटी टूटकर पूरे मैदान में टुकड़ों के रूप में नहीं बिखर गई। पूरे 18 वर्षों के बाद आखिरकार मेरी आध्यात्मिक जड़ जागृत हो गई थी। मेरे गुरु ली चाचांग सिंह मुझसे भी अधिक उत्साहित थे। वो कांपते हुए मेरे पास दौड़ कर आए, जैसे उनके अपने बच्चे का चयन किसी सर्वोच्च विश्वविद्यालय में हो गया हो। अगर संप्रदाय के पास संसाधनों की इतनी कमी ना होती तो वो एक विशाल भोज आयोजित करते और ये शुभ समाचार पूरी दुनिया में घोषित कर देते। अगली सुबह उच्च संप्रदाय छिंग संप्रदाय के 2 डेकन बादलों पर उड़ते हुए हमारे पास आए। वे विशेष रूप से हमारे संप्रदाय को भंग करने आए थे। तभी मुझे पता चला कि मेरे गुरु ली चांगशंग वास्तव में छिंग संप्रदाय के संरक्षक थे। उच्च संप्रदाय ने किस बात को ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने यहाँ 80 से अधिक वर्ष समर्पित किए थे, उन्हें छिंग संप्रदाय वापस लौटकर साधना करने और अपनी स्थिति सुधारने की विशेष अनुमति दी थी। लेकिन अपने गुरु की रोकी न जा सकने वाली मुस्कान देखकर मैं समझ गया कि वो थोड़ा दिखावा करने वाले थे। लीचांग ने डीकनों का आदेश तुरंत स्वीकार नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने कहा कि संप्रदाय में अभी भी एक ऐसा शिष्य मौजूद है जिसके पास आध्यात्मिक जड़ है। उन्हें उम्मीद थी कि डीकन मुझे भी साधना करने के लिए अपने साथ छिंग संप्रदाय ले जाएंगे। तभी दोनों डीकनों की नजर मुझ पर पड़ी, जो उनके सामने खड़ा साफ सुथरा और सुंदर युवा शिष्य था। उनमें से एक ने तुरंत मेरे कंधे पर हाथ रखकर मेरी जांच की। ये पुष्टि करने के बाद कि मेरे पास सच में आध्यात्मिक जड़ थी, उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस हम दोनों को उठाया और हवा में उड़ गया। हम चारों पूरे 5 घंटे तक बादलों के बीच उड़ते रहे, जिसके बाद आखिरकार अपने गंतव्य छिंग संप्रदाय पहुंच गए। सामने बादलों से घिरी पर्वत चोटियों को देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा उसकी प्रचंड धारा 3000 फीट नीचे गिरती है, माने आकाश की सबसे ऊंची चोटी से रजत नदी नीचे आ गिरी हो। मेरे ये कहते ही दोनों डेकन पूरी तरह स्तब्ध रह गए। तभी उन्होंने मेरे गुरु को ये कहते सुना कि मैंने ये दोनों पंक्तियां केवल 5 वर्ष की उम्र में लिखी थी। उन्होंने उत्साहित होकर सुझाव दिया कि संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद मुझे वनक्यू मंडप में शामिल होना चाहिए। संभव है कि मैं भविष्य में एक कन्फ्यूशियस संत भी बन जाऊं। इसके बाद वे मुझे एक छोटी पर्वत चोटी पर ले गए, जहां सभी संभावित नए शिष्य इकट्ठा थे। हर कोई अगले दिन होने वाले नए शिष्यों के आध्यात्मिक जड़ परीक्षण समारोह की प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे ये बताने के बाद कि आगे के सभी मामलों की व्यवस्था विशेष कर्मचारियों द्वारा कर दी जाएगी। दोनों डीकन मेरे गुरु लीक्षण को साथ लेकर वहां से चले गए। गुरु को विदा करते ही मैंने अपने पीछे से किसी को पूछते हुए सुना, क्या तुम नए शिष्य हो? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक बेहद प्यारी छोटी लड़की खड़ी थी। उसने बताया कि उसका नाम सुछावर है और वो यहाँ की रखवाली की बेटी है। ये जानने के बाद कि मैं भी अगले दिन होने वाले आध्यात्मिक जड़ परीक्षण सम्मेलन में भाग लेने वाला हूँ,
सुछावर ने स्वयं मुझे रहने की जगह दिखाने की पेशकश की और उन सभी के पास आध्यात्मिक जड़ थी। आध्यात्मिक जड़ परीक्षण सम्मेलन केवल शिष्यों के स्तर निर्धारित करने के लिए आयोजित किया जाता था। आध्यात्मिक जड़ों को साधारण से लेकर सर्वोच्च तक 7 श्रेणियों में बांटा गया था। प्रत्येक श्रेणी का एक अलग रंग होता था और उसी से तय होता था कि उस शिष्य को कितना महत्व दिया जाएगा। सूझिया और द्वारा मेरे लिए रहने की एक साफ जगह ढूंढने के बाद मैंने बेशर्मी से उसे मुझे आसपास घुमाने के लिए कहा। मैंने कहा कि मैं संप्रदाय के वातावरण से परिचित होना चाहता हूं। हम घूम ही रहे थे कि अचानक भीड़ में हलचल मच गई। शानदार रेशमी वस्त्र पहने 3 युवा और उन सभी के पास आध्यात्मिक जड़ थी। आध्यात्मिक जड़ परीक्षण सम्मेलन केवल शिष्यों के स्तर निर्धारित करने के लिए आयोजित किया जाता था। आध्यात्मिक जड़ों को साधारण से लेकर सर्वोच्च तक 7 श्रेणियों में बांटा गया था। प्रत्येक श्रेणी का एक अलग रंग होता था और उसी से तय होता था कि उस शिष्य को कितना महत्व दिया जाएगा। सूझिया और द्वारा मेरे लिए रहने की एक साफ जगह ढूंढने के बाद मैंने बेशर्मी से उसे मुझे आसपास घुमाने के लिए कहा। मैंने कहा कि मैं संप्रदाय के वातावरण से परिचित होना चाहता हूं। हम घूम ही रहे थे कि अचानक भीड़ में हलचल मच गई। शानदार रेशमी वस्त्र पहने 3 युवा परिचित गर्म लहर आती हुई महसूस हुई, लेकिन ये गर्म अनुभूति एक ही पल में गायब हो गई, जिससे मुझे लगा कि शायद ये केवल मेरा भ्रम था। इससे पहले भी जब सूचियार ने मजाक में कहा था कि मैं सर्वोच्च श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ जागृत कर सकता हूं, तब मुझे अपने दांत में कुछ असामान्य महसूस हुआ था। वापस आने के बाद मैं तुरंत आंखें बंद करके पालथी मारकर बैठ गया और ये जांचने की कोशिश करने लगा कि मेरे दान में आखिर क्या हुआ था। लेकिन स्वाभाविक रूप से मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मैंने अभी तक औपचारिक साधना शुरू नहीं की थी। भले ही मेरे पास उच्च स्तर की आध्यात्मिक जड़ हो, फिर भी मैं किसी साधारण व्यक्ति से अलग नहीं था। अहंकार से भरे हुए हमारे पास से गुजरे सूचियावर ने मुझे बताया कि वे तीनों साम्राज्य के राजकुमार थे। राज परिवार ने उनकी आध्यात्मिक जड़ों को उन्नत करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। अफवाह थी कि उनमें से एक के पास स्वर्गीय श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ भी थी। मैं उनके भाग्यशाली जन से ईर्ष्या किए बिना नहीं रह सका। सूचियावर ने मेरे बदले हुए मनोभाव को देख लिया और तुरंत मुझे सांत्वना देते हुए कहा, इसमें ईर्ष्या करने वाली क्या बात है? हो सकता है कि तुम ही सर्वोच्च श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ वाली चुने हुए व्यक्ति हो। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, मुझे अपने दांतियन से एक और परिचित गर्म लहर आती हुई महसूस हुई, लेकिन ये गर्म अनुभूति एक ही पल में गायब हो गई, जिससे मुझे लगा कि शायद ये केवल मेरा भ्रम था। इससे पहले भी जब सूचियार ने मजाक में कहा था कि मैं सर्वोच्च श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ जागृत कर सकता हूं, तब मुझे अपने दांत में कुछ असामान्य महसूस हुआ था। वापस आने के बाद मैं तुरंत आंखें बंद करके पालथी मारकर बैठ गया और ये जांचने की कोशिश करने लगा कि मेरे दांतन में आखिर क्या हुआ था। लेकिन स्वाभाविक रूप से मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मैंने अभी तक औपचारिक साधना शुरू नहीं की थी। भले ही मेरे पास उच्च स्तर की आध्यात्मिक जड़ हो, फिर भी मैं किसी साधारण व्यक्ति से अलग नहीं था। अगली सुबह जल्दी ही संप्रदाय के चौक से शिष्यों को इकट्ठा करने वाली घंटी बजने लगी। आध्यात्मिक जड़ परीक्षण सम्मेलन की ओर जाते समय मेरी मुलाकात मेरी एकमात्र पुरानी परिचित सूचियावर से हुई। हम जैसे ही चौक पर पहुंचे, हमें एक चौंकाने वाला दृश्य दिखाई दिया। ये दृश्य बीच में खड़े 3 मीटर ऊंचे आध्यात्मिक जड़ परीक्षण क्रिस्टल का नहीं, बल्कि उन 3 राजकुमारों का था जिनसे हम पिछले दिन मिले थे। वे वास्तव में सुनहरी रोशनी में नहाते हुए आकाश से नीचे उतरे। इसका अर्थ था कि उन्होंने संप्रदाय में शामिल होने से पहले ही साधना शुरू कर दी थी। मैं आंख भरते हुए कहीं बिना नहीं रह सका कि अच्छे परिवार में जन्म लेना भी वास्तव में एक विशेष कला है। ठीक उसी समय भीड़ से एक बार फिर आश्चर्य भरी आवाजें उठी। एक और व्यक्ति आकाश से नीचे उतर रहा था। वो शियालान राजवंश की नई संत कन्या लिनशिशुई थी। उसके प्रकट होने का तरीका पिछले 3 राजकुमारों से काफी मिलता जुलता था। अंतर केवल इतना था कि लिनशिशुई के शरीर से बर्फ जैसी ठंडी आभा निकल रही थी, जो अनजान लोगों को उसके पास आने से रोक रही थी। अफवाह थी कि उसके पास राजकीय श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ होने की सबसे अधिक संभावना थी, या शायद उससे भी ऊंची आध्यात्मिक जड़ परीक्षण सम्मेलन शुरू हो। अधिकतर के पास साधारण या उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ निकली। जहां तक उन 3 शानदार वस्त्रों वाले राजकुमारों की बात थी, सीमाश और युवा स्वामी ओयांग के पास नीले हरे रंग की राजकीय श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ थी। वहीं पर एक मंडप प्रमुख और एक सभागार प्रमुख ने तुरंत उन्हें अपने निजी शिष्यों के रूप में स्वीकार कर लिया। तीसरा व्यक्ति महान छिन साम्राज्य का युवराज छिन हाउथियान था। राजवंश के भाग्य के आशीर्वाद से उसकी मूल राजकीय श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ सफलतापूर्वक बैंगनी रंग की स्वर्गीय श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ में उन्नत हो गई। यहां तक कि छिन्यन संप्रदाय प्रमुख भी लगातार उसकी प्रशंसा करते हुए कह रहे थे कि इस लड़के का भविष्य बेहद उज्जवल है। इसके बाद संत कन्या लिनचिंग श्वे का परीक्षण और भी अधिक चौंकाने वाला था। उसने राजवंश के भाग्य का उपयोग किए बिना ही सीधे बैंगनी रंग की स्वर्गीय श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ प्रदर्शित कर दी। संप्रदाय प्रमुख और भीड़ की बेहद उत्साहित प्रतिक्रिया के विपरीत स्वर्गीय श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ रखने वाले छिन हौथियान के चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। सीमा जून और युवा स्वामी ओयांग अपनी निराशा को और भी अधिक नहीं छिपा सके। उन्हें लगता था कि वे पहले ही सबसे ऊपर पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि एक के बाद एक स्वर्गीय श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ वाले 2 और प्रतिभाशाली व्यक्ति सामने आ जाएंगे। जब वृद्ध डीकन ने लिन मोहिन का नाम पुकारा तो मैं घबराए हुए मन से आध्यात्मिक जड़ परीक्षण क्रिस्टल की ओर बढ़ा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मेरी आध्यात्मिक जड़ उच्च श्रेणी की निकलेगी
या निम्न श्रेणी की। मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने मुझे इन 4 राक्षसी प्रतिभाओं के बाद ही क्यों रखा। अजीब निगाहों से मुझे घूर रही शांत भीड़ को देखते हुए मैंने अपनी हथेली ऐसे आगे बढ़ाई जैसे मैं किसी कांटेदार पौधे को छूने जा रहा हूं। जैसे ही मेरी हथेली क्रिस्टल पर पड़ी, साधारण श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ का प्रतिनिधित्व करने वाली फीकी भूसर रोशनी चमक उठी। आसपास खड़े लोग एक के बाद एक सिर हिलाते हुए आहें भरने लगे। यही साधारण लोगों और सर्वोच्च प्रतिभाओं के बीच का अंतर था। कुछ दूरी पर खड़ी सूच यावर ने भी अफसोस भरे चेहरे के साथ अपनी मुट्ठियां कस ली, लेकिन अगले ही पल क्रिस्टल का रंग तेजी से बदलने लगा। वो क्रमशः धूसर से सफेद फिर पीले रंग में बदला और आखिरकार नारंगी रंग पर रुक गया। केवल कुछ सांसों के समय में मेरी आध्यात्मिक जड़ की श्रेणी आध्यात्मिक शरीर स्तर तक पहुंच गई। भीड़ आश्चर्य से हाफने लगी। संप्रदाय का मुख्य शिष्य बनने के कारण हर कोई मुझसे ईर्ष्या करने लगा। जैसे ही वृद्ध डीकन मेरे परीक्षण का परिणाम घोषित करने वाला था, मेरे हाथ के नीचे मौजूद क्रिस्टल ने एक बार फिर रंग बदलना शुरू कर दिया। पहले वो नारंगी से नीले हरे रंग में बदला, जिसे देखकर नीचे खड़े दोनों राजकुमारों की पलकें बुरी तरह फड़कने लगी। लेकिन जब क्रिस्टल का नीला हरा रंग पूरी तरह बैंगनी रंग में समा गया तो पूरा यानलिंग चौक आखिरकार भारी हलचल से भर उठा। क्या इस बात पर विश्वास किया जा सकता था कि अचानक कहीं से स्वर्गीय श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ का आशीर्वाद प्राप्त एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति सामने आ गया था। यहां तक कि हमेशा अहंकारी और अनुशासनहीन रहने वाला छिनाउ थियान भी पूरे शरीर से कांप रहा था। ये याद रखना चाहिए कि उसने अपनी स्वर्गीय श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ को बड़ी मुश्किल से जागृत करने के लिए पूरे राजवंश का भाग्य खर्च कर दिया था, और बिना किसी सहारे वाला मेरे जैसा मामूली व्यक्ति इतनी आसानी से ये उपलब्धि हासिल कर गया था। लेकिन रुको, सभी लोगों की सोच बहुत ही सतही थी। वे समझ ही नहीं पाए कि आगे क्या होने वाला था। मेरे हाथ के नीचे मौजूद बैंगनी क्रिस्टल अचानक चकाचौंध कर देने वाली लाल रोशनी की हल्की चमक छोड़ने लगा। अब पूरा स्थान पूरी तरह उन्माद में डूब गया। विशाल यानलिंग चौक तक कांपने लगा और जमीन पर मौजूद सभी कंकड़ लगातार उछलने लगे। केवल सर्वोच्च श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ के जंग लेने पर ही वातावरण में ऐसे विचित्र परिवर्तन प्रकट होते थे। यहां तक कि संप्रदाय प्रमुख भी तेज सांस लेने का साहस नहीं कर रहे थे। ठीक उसी समय 3 तेज घंटियों की आवाज पूरे संप्रदाय में गूंज उठी। वो संप्रदाय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर स्थित पूर्वज घंटी थी। पूर्वज घंटी का 3 बार बजना इस बात का संकेत था कि संप्रदाय ने संसार में सर्वोच्च श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ का स्वागत किया था। जैसे ही ज्वाला आत्मा क्रिस्टल पूरी तरह लाल हुआ, भीड़ पहले तो पूरी तरह शांत हो गई और फिर अब तक की सबसे तेज आश्चर्य भरी आवाजों के साथ फट पड़ी। हमेशा ठंडी और उदासीन रहने वाली लिंच चिंचुए भी इसका अपवाद नहीं थी। वहां मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे का रंग पूरी तरह बदल गया। वे पूरे शरीर से कांपते हुए मुझे घूर रहे थे। चिंग संप्रदाय प्रमुख धीमी आवाज में बुदबुदाए, हमारे चिंग संप्रदाय को जीवन में केवल एक बार जन्म लेने वाली अद्वितीय प्रतिभा मिलने वाली है। लेकिन अगले ही पल परिस्थितियों ने एक भयानक मोड़ ले लिया। लाल क्रिस्टल ने आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा में सीधे उथल पुथल पैदा कर दी। वहां मौजूद सभी साधना कर चुके शिष्यों को अचानक महसूस हुआ जैसे उनके शरीर फाड़े जा रहे हो। उनके भीतर मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग पूरी तरह खींच ली गई। संप्रदाय प्रमुख ने सबसे पहले महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत आकाश में उड़ गए। उन्होंने हवा के बीच हाथों से मुद्राएं बनाकर एक मंत्र चलाया और एक दर्पण प्रकट किया, जिसकी छाया ने क्रिस्टल के आसपास के पूरे क्षेत्र को ढक लिया। तभी जाकर अनियंत्रित आध्यात्मिक ऊर्जा स्थिर हुई। हर किसी को सर्वोच्च श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ के बारे में उत्साह से चिल्लाते हुए देखकर उन बुजुर्गों को जलती हुई निगाहों से मुझे घूरते और ये कहते सुनकर कि ऐसी घटना 1000 वर्षों में केवल एक बार होती है। उन 3 पीले पड़े राजकुमारों को देखकर और अपनी मुट्ठियां भिंचती लिंचिंग की कापती पलकों को देखकर मैं भी भीतर से खुशी के साथ आसमान पर था। मुझे इस संसार में आए हुए पूरे 18 वर्ष हो चुके थे। आखिरकार मैं इस संसार का एक सर्वोच्च प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया था। कुछ दूरी पर खड़ी सूचिया और भी बेहद उत्साहित और गर्वित थी। ये परिणाम बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने पिछले दिन अनुमान लगाया था। कुछ देर बाद जियांगनान और जियांग बेई के दोनों डीकन आखिरकार मेरे गुरु के साथ वहां पहुंच गए। जब ली चाचांग सिंह ने देखा कि उनके अपने शिष्य ने सर्वोच्च श्रेणी के आध्यात्मिक जड़ जागृत कर ली है, तो वो एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और फिर तुरंत जोर जोर से हंसने लगे। मेरे कंधे को थपथपाते हुए वो बोले, मुझे बहुत पहले से पता था कि तुम असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हो। एक मामूली सर्वोच्च श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ के तो बात ही छोड़े, भले ही तुम पौराणिक दिव्य श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ जागृत कर लो तब भी मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा। उन्होंने जानबूझकर ये बात बेहद ऊंची आवाज में कही, जिससे वहां उपस्थित सभी लोग बुरी तरह असहज हो गए। लेकिन मैं अपने गुरु की लगातार डींगे मारने की आदत का पहले ही अभ्यस्त हो चुका था। मगर मेरे गुरु की अपनी बात पूरी करते ही मेरे दांते में अचानक एक हिंसक उथल पुथल मच गई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर के भीतर भयानक जंगल की आग जल रही हो। सभी की आंखों के सामने मेरे हाथ के नीचे मौजूद लाल क्रिस्टल घंटी पर भी सुनहरी रोशनी के हल्के हल्के निशान दिखाई देने लगे। हवा में रहकर सुनहरी घंटी को नियंत्रित कर रहे संप्रदाय प्रमुख का चेहरा अचानक बुरी तरह पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत शिंग समुदाय के सभी लोगों तक ध्वनि संदेश पहुंचाया और उन्हें एक साथ मिलकर तत्काल सूर्य बंधन संरचना बनाने का आदेश दिया। इसके तुरंत बाद संप्रदाय की हर पर्वत चोटी से लोग प्रकाश की धाराओं पर उड़ते हुए बाहर निकलने लगे। जैसे जैसे संरचना के मंत्र गूंजने लगे, बादलों और धुंध से बनी एक विशाल संरचना धीरे धीरे आकार लेने लगी और उसने शीघ्र ही पूरे शिंगी उन संप्रदाय को अपने भीतर लपेट लिया। अगले ही पल ज्वाला आत्मा क्रिस्टल से अचानक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। सभी लोगों की पलकें एक बार फिर बुरी तरह फड़कने लगी, क्योंकि उन्हें 10,000 वर्ष पुरानी वो कथा याद आ गई थी। जो भी सुनहरी दिव्य श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ जागृत करता है, वही 9 प्रांतों का नियति द्वारा चुना गया पुत्र होता है। ठीक उसी समय ज्वाला आत्मा क्रिस्टल से सूर्य जैसी चमकदार सुनहरी रोशनी फूटने लगी। संप्रदाय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर स्थित पूर्वज घंटी एक बार फिर लगातार बजने लगी। मेरी हथेली के नीचे मौजूद ज्वाला आत्मा क्रिस्टल तुरंत दरारों से भर गया और फिर एक तेज आवाज के साथ टूटकर बिखर गया। सभी लोग देख रहे थे कि शुभ ऊर्जा से भरी सुनहरी लहरें फैलने ही वाली थी। संप्रदाय प्रमुख ने तुरंत सभी को सूर्य बंधन संरचना और अधिक मजबूत करने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो सुनहरी रोशनी उन्हें तैयारी करने का थोड़ा सा भी समय नहीं देगी। आखिरकार ड्रैगन के आकार की एक सुनहरी किरण ने संरचना को तोड़ दिया और अगले ही पल आकाश में जा पहुंची। उसने हजारों मील तक फैली भूमि को सुनहरे रंग में रंग दिया। इस विचित्र घटना ने 9 प्रांतों में मौजूद अनगिनत शक्तिशाली विशेषज्ञों को तुरंत सतर्क कर दिया। कई विशेषज्ञ उसी क्षण चिंगेन संप्रदाय की ओर दौड़ पड़े। वे सभी दिव्य श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ वाले नियति पुत्र को सबसे पहले खोज लेना चाहते थे। इसी बीच चिंगेन संप्रदाय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर स्थित 75वें संप्रदाय प्रमुख की प्रतिमा भी कांपने लगी। 10,000 वर्ष पहले स्वर्गारोहण कर चुके महान संस्थापक गुरु वास्तव में अपनी आध्यात्मिक चेतना के रूप में प्रकट हो गए।